नमस्कार, 4 टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक में विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। सरकार की प्राथमिकता में जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सम्मान हर भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है और प्रधानमंत्री के ईमानदार प्रयासों का प्रमाण है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है और ये सम्मान भारत घाना संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। ये उपलब्धि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी ऊंचा करती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए कहा है कि बूथ कब्जा और घुसपैठियों को वोटर बनाकर लोकतंत्र को लूटने वाले अब बौखलाए हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के मतदाता सत्यापन अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे केवल देश और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और गरीबों को अधिकार और अब घुसपैठियों के बजाय भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, वहीं इंडी गठबंधन सत्ता की भूख में विरोध कर रहा है। उनका ये पोस्ट चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को और सुरक्षा को लेकर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। जालौन जिले के माधवगढ़ कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट समेत 5 गंभीर मामलों में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की गोपालपुरापुर के पास एक दबोचा गया है, जहां वो किसी वारदात की फिराक में था। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे प्रमोद कुमार पर जालौन पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। 2/7/2025 को कोतवाली माधवगढ़ पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, इस दौरान एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति गोपालपुरा पुल के पास खड़ा है। इस सूचना पर कोतवाली माधवगढ़ पुलिस द्वारा जब संदिग्ध को पकड़ा, उसकी तलाशी ली गई तो एक जिंदा कारतूस व एक अदद देसी तमंचा इनके पोजीशन से प्राप्त हुआ। इसकी पहचान प्रमोद कुमार दोहरे के रूप में हुई है। इसमें पूर्व में गैंगस्टर एक्ट व अन्य 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित हो रखा था। साक्ष्य संकलन करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। कानपुर कमिश्नरेट की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात शाहिद पिच्चा गैंग के 2 शूटरों से मुठभेड़ के बाद उन्हें घायल कर दिया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ यसबई केशल होटल के पास रेलवे क्रॉसिंग के निकट हुई, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। पुलिस के अनुसार बदमाशों की पहचान फैसल और जिशान कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस को देखते ही दोनों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। जवाबी गोलाबारी में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद दोनों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों अपराधी कई संगीन मामलों में पहले से वंचित थे। बीते मंगलवार को ही इन्होंने स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में रिजेटा हॉस्पिटल के पास इजाजुद्दीन उर्फ सबुल को गोली मार दी। ये मुठभेड़ शाहिद पिज्जा गैंग की गतिविधियों पर पुलिस की सख्त निगरानी और दबिश का परिणाम माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
बबराला में ओवरहेड टैंक की वाटर सप्लाई पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज दबाव से फटे पाइप से निकले पानी से पुलिस चौकी समेत आसपास के कई इलाकों को जलमग्न देखा गया है। पानी तेजी से बहता हुआ गलियों और सड़कों में फैल गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना पुलिस चौकी के पीछे की बताई जा रही है, जहां पाइपलाइन टूटने के बाद पानी तेजी से बहने लगा। हालात बिगड़ते देख नगर पंचायत ने तत्काल एक्शन लेते हुए सप्लाई को बंद कराया और पानी को अन्य दिशा में डाइवर्ट कर दिया। स्थिति को काबू में लाया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो ये पाइप कई दिनों से जर्जर स्थिति में था, जिसकी मरम्मत को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। नगर पंचायत अब पाइपलाइन की मरम्मत कर पुनः आपूर्ति सुचारू करने में जुटी हुई है। फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अंतर्राज्यीय सासी गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों आतिश और बाबू को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। उनके पैरों में गोली लगी है और वो गिरफ्तार हो गए हैं। आरोप है कि उन्होंने हाल ही में एक बैंक के बाहर 1 लाख रुपए की चोरी की थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, एक बाइक और 42,150 रुपए नगद बरामद किए हैं। दोनों अपराधी लंबे समय से सक्रिय थे और कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर थाना क्षेत्र जनपद के सेवहारा क्षेत्र के खानपुर में स्थित एक शराब की दुकान पर लाठी डंडों से मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को सेल्समैन के साथ बर्बरता से मारपीट करते देखा जा रहा है। दुकानदार की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक आरोपियों ने दुकान पर लूट की कोशिश की, लेकिन जब वे असफल रहे तो उन्होंने सेल्समैन को लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पीड़ित की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। फिरोजाबाद में कथावाचक पंकज मिश्रा का पिटाई का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले भीड़ ने कथावाचक की जमकर पिटाई की और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कथावाचक को लाठियों से पीटा। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पंकज मिश्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। ये घटना इटावा जनपद के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव जनकपुर की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के बाद मामले को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। वहां से यहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाले युवक को पुराने विवाद की रंजिश में डॉक्टर और उसके साथियों ने बांध में फेंक दिया था। युवक का नाम वंश गोपाल उर्फ रोहित पाठक बताया जा रहा है, जो कि 24 वर्ष का है। राट कस्बे के जेउस कान्हा हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन था। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन पहले रोहित का डॉक्टर कुलदीप से झगड़ा हुआ था। बाद में डॉक्टर ने माफी मांगी थी, लेकिन फिर रोहित को स्वामी ब्रह्मानंद सरसेड़ा बाग पर बुलाकर अपने साथियों के साथ मारपीट की और पानी में फेंक दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि रोहित दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था और नहाते समय डूब गया। घटना की सूचना पर एसडीएम अभिमन्यु कुमार और सीओ राजीव प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और दमकल टीम के साथ रेस्क्यू शुरू किया है। तेज बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और युवक अब तक कोई सुराग उनका नहीं मिला है। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरा भाई कुलदीप डॉक्टर के साथ में आया था। कुलदीप डॉक्टर है जो रात का 20 लोग आए थे 4 4 व्हीलर में। सब लोग दारू पिए थे, ठीक है, और मतलब आए और डुबो के चले गए। वो 3 दिन में डुबाया। कुलदीप डॉक्टर था रात का। मेरा भाई वहाँ लैब खोले था। अच्छा। मेरा भाई
लैब खुले था वहाँ पे, ठीक है। और मतलब 3 दिन पहले इनकी लड़ाई हुई थी कुछ कारण से, मतलब कुछ कारण से लड़ाई हुई कुलदीप डॉक्टर से। अच्छा, तो कौन है कुलदीप डॉक्टर? कौन सा? कुलदीप जो कान्हा हॉस्पिटल, ठीक है, कान्हा हॉस्पिटल में। और मतलब 3 दिन पहले मेरा भाई का मेरे यहाँ फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं गाली गलौज कर रहे हैं, तो मैंने की भागा भाई की, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि डॉक्टर साहब गलती मना रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब अब नहीं होगा रोहित ऐसा। और 3 दिन बाद हो गया मेरा भाई। तो आज शाम लगभग 6:30 बजे PRV 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग मौदहा डैम पर भ्रमण हेतु गए थे और उनमें से एक रोहित पाठक निवासी अकोना थाना राट, इनकी डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर उनको खोजने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई की। जनपद मैनपुरी के बेवर विकास क्षेत्र के ग्राम जसवंतपुर में स्थित परिषदीय विद्यालय को बंद कर उसे ग्राम रबारूमऊ के विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ ग्रामीणों ने भी BRC कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल मर्ज करने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि जसवंतपुर विद्यालय में फिलहाल 12 बच्चों का नामांकन है, लेकिन अब इन बच्चों को रबारूमऊ के विद्यालय में भेजा जा रहा है, जो जसवंतपुर से काफी दूर है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में परेशानी होगी और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय का मर्जर रद्द किया जाए और बच्चों की सुविधा को देखते हुए जसवंतपुर में ही स्कूल को चालू रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान कई ग्रामीण ने अपनी बात रखी और कहा कि यह फैसला शिक्षा के हित में नहीं है। स्कूल हमारे गांव का बंद हो रहा है, वो हमारा खुलना चाहिए भैया। कौन सा स्कूल है आपका? जसवंतपुर में है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है। हाँ जी। अच्छा, तो मर्ज किया जा रहा है किसी दूसरे विद्यालय में? हाँ जी। तो आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि मेरा स्कूल खुला रहे, क्योंकि हम दूसरे गांव में बच्चे नहीं भेज पाएंगे अपने। अच्छा, कितनी दूरी पे लगभग? बहुत दूरी है, हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, छोटे छोटे हैं। स्कूल बंद ना किया जाए, दूसरे गांव में पहुंचा दिया है। छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर कैसे जाएंगे, काफ़ी समस्या होती है बच्चों को, तो स्कूल बंद ना किया जाए। अच्छा, तो अगर आपकी शर्तें ना मानेंगी तो क्या करेंगे? ना मानी, जहाँ जाएँ, जहाँ बोलें वहाँ जाएंगे, मतलब प्रदर्शन वगैरह करें? जो प्रदर्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, आगे जो भी काम है हम सब लोगों से वो करेंगे। मामला ये है सर कि हमारे यहाँ बच्चे जो छोटे छोटे हैं वे स्कूल में नहीं, स्कूल बंद है 2 दिन से। बच्चे व्याकुल हैं पर नहीं, वो बोल रहे हैं कि दूसरे स्कूल बंद क्यों है आपका? स्कूल बंद है, ये सरकार बंद कर रही है। मर्ज कर रहे हैं किसी दूसरे विद्यालय में? हाँ। लगभग क्या किलोमीटर की दूरी पे है? लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर पे जाना पड़ेगा बच्चों को, तो क्या चाह रहे हैं आप? ये चाह रहे हैं सर कि स्कूल बंद ना किया जाए और उसी जगह रहे। जालौन के कोच नगर क्षेत्र में सरकारी 108 एम्बुलेंस का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है। अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाने की जगह एम्बुलेंस में सावरिया किराया लेकर ढोई जा रही थी। इस बात का खुलासा एक वायरल वीडियो से हुआ, जिसमें एम्बुलेंस चालक और कंडक्टर पैसों के बदले सवारियों को ढोते हुए दिख रहे हैं। इस गैर कानूनी गतिविधियों से मरीजों को मिलने वाली सेवा प्रभावित हो रही है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर चिंता जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। छिपीटोला के प्राथमिक विद्यालय में कुछ दिन पहले लगी इंटरकॉलिंग ब्रिक्स को उखाड़ दिया गया है। पूर्व संभासद संजीव शर्मा ने इस मामले की शिकायत की, जिसमें बताया गया है कि इंटरकॉलिंग के ईंटें गायब हो रहे थे। जांच में पता चला है कि खुद को सभासद रेखा गुप्ता का प्रतिनिधि बताने वाले अरुण गुप्ता ने ये ईंट हटवाई है और फिर हरिकिशोर को दे दी, जो इसकी पुष्टि करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने पुलिस की रिपोर्ट दी है और अरुण गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधाना अध्यापक राजीव कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है, क्योंकि वो स्कूल निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर थे और इंटरकॉलिंग मामले में जवाब नहीं दे सके। अरुण गुप्ता भाई युमा के नगर अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने दावा किया है कि पुरानी ईंटें समिति प्रधानाध्यापक और सभासद की सहमति से हटाई गई थी। नई इंटरकॉलिंग लगाने के लिए नगर पालिका में प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। मैं इस विद्यालय में बच्चों की संख्या को देखने आया था कि यहाँ पर आज पहला दिन है विद्यालय का, बच्चे कितने आए हैं। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग उखड़ी हुई है, तो मैंने प्रधानाचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरुण गुप्ता जी ले गए हैं। तो मैंने जानना चाहा कि अरुण गुप्ता क्यों ले गए, इसलिए मैंने
खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिहानी को सूचना दी। इस पर कल जो है खंड शिक्षा अधिकारी पिहानी जी के द्वारा यहाँ पर मौके पर जांच की गई और आज जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हरदोई का आगमन हुआ, यहाँ पर जांच की और उन्होंने जो भी यहाँ पर जांच की है उसमें अरुण गुप्ता जी दोषी पाए जा रहे हैं। पिहानी ब्लॉक में छिपी टोला एक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय है। यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि इंटरलॉकिंग जो ग्राउंड में कराया गया था उसको किसी के द्वारा निकलवा लिया गया है। इसी संबंध में मैं यहाँ जांच में आया हूँ। जानकारी ये मिल रही है कि अरुण गुप्ता यहाँ के सफाजत के अपने को प्रतिनिधि बताते हैं, उनके द्वारा ईंटें निकलवाई गई हैं। उनसे हमारी बात भी हुई है, लेकिन इस विषय में किसी को विभागीय अधिकारी या किसी को जानकारी नहीं थी कि ये क्यों और कब निकलवाई गई है। जो भी इसमें संदिग्ध होगा या दोषी होगा उसके यूपी के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए 4 TV। नमस्कार।